हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है वर्ब। और वर्ब के बारे में हम डिटेल समझेंगे। जो भी मैटर आपको दिख रहा है सब कुछ आज डिस्कस होगा। वर्ब का डेफिनेशन है, वर्ब इज अ वर्ड which can express which expresses the action of doer or state of being। अर्थात वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी सब्जेक्ट का, किसी कर्ता का, किसी डूअर का एक्शन, कार्य रिप्रेजेंट करता हो, एक्सप्रेस करता हो, व्यक्त करता हो, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग, किसी सब्जेक्ट के होने का, किसी कर्ता के होने का भी जो आभास कराए, जो अभिव्यक्तिकरण करे, वो वर्ब है। जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, ही के कार्य होने का, ही के एक्शन को व्यक्त कर रहा है, गोइंग। ऐसे ही द फिश इज इन द वाटर, तो फिश के वाटर में होने का जो आभास करा रहा है या नॉलेज दे रहा है या जो भी एक्सप्रेशन दे रहा है, वर्ड इज, वो भी वर्ब है। तो एक तरह से इसका एक्शन और इसके होने की अवस्था को जो व्यक्त करे वो वर्ब है। देखते हैं वर्ब की कैटेगरीज का क्या है। वर्ब 3 प्रकार का है मेनली। फर्स्ट फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, सेकेंड एंड ऑक्सिलरीज। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे समझ में आ जाएगा। फाइनाइट वर्ब जो होता है वो किसी भी सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। उसका जो वेरिएशन होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है या सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, उसके पर्सन पर, उसके नंबर पर वर्ब का फॉर्म डिपेंड करता है। जैसे ही गिव्स मी वाटर, तो गिव्स हो गया, दे गिव मी वाटर, तो गिव का चेंज जो हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही और दे के अकॉर्डिंग गिव में चेंज हो रहा है। तो ऐसे वर्ब्स जो होते हैं वो फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। क्लियर? नॉन फाइनाइट वर्ब्स व्हिच डजंट डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में चेंज नहीं होता, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। उसको हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सिलरीज होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जिसे कॉमनली हम लोग हेल्पिंग वर्ब जानते हैं, वो होता है ऑक्सिलरीज। उसको डिटेल में स्टडी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब में 2 कैटेगरीज हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है जो किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड हो, जो अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करे। ही प्लेज हॉकी, ही प्लेज इनकम्प्लीट था, व्हाट प्लेज हॉकी, तो एक ऑब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा है, तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यहां भी रवि ईट्स ग्रेप्स, तो यहां भी ग्रेप्स ऑब्जेक्ट है और ईट्स यूज हो रहा है ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्लियर? इंट्रांजिटिव वर्ब जो विदाउट ऑब्जेक्ट मीनिंग कंप्लीट करे या यूज हो, जैसे वाटर बॉयल्स, बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं, वाटर बॉयल होता है। तो इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के बिना भी मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो बॉयल और फ्लाई है इस जगह पे इंट्रांजिटिव फॉर्म में यूज हो रही है। दैट्स वेरी इजी। क्लियर? थोड़ा सा इस पर ज्यादा ध्यान देना है, ये कंपैरेटिवली थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है। नॉन फाइनाइट जैसा मैंने बताया, फ्री ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें कोई, इसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका इन्फिनेटिव, सेकेंड पार्ट है जेरंड, थर्ड पार्ट है पार्टिसिपल। पहले इन्फिनेटिव समझते हैं। इन्फिनेटिव होता है लैंग्वेज को जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे तमाम नई नई चीजों को बनाया जाता है, यूज किया जाता है। तो इन्फिनेटिव का यूज हम लोग करते हैं सब्जेक्ट सेक्शन में और प्रेडिकेट सेक्शन में, दोनों सेक्शन में यूज होता है।
तो इसको देखें क्लियरली। टू इन्फिनेटिव एंड प्लेन इन्फिनेटिव, दो तरह का इन्फिनेटिव आपको मिलेगा। टू इन्फिनेटिव का यूज यहां पे लिखा हुआ है, टू एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, टू वॉक इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, टू ईट मैंगो इज वेरी बेनिफिटेबल। इस तरह से जो भी टू का यूज होता है उसको टू इन्फिनेटिव कहते हैं। प्लेन इन्फिनेटिव, इसमें विदाउट टू हम यूज करते हैं वर्ब को। हाउ डेयर यू टच, कुछ वर्ब्स होते हैं जैसे डेयर हुआ, नीड हुआ, रीच हुआ, ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ ये नहीं लगाते टू। हाउ डेयर यू टच मी, तो इस तरह के प्लेन इन्फिनेटिव होते हैं, रेयरली यूज होते हैं। तो इन्फिनेटिव क्लियर हुआ होगा। जिरंड क्या है? जिरंड बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। जिरंड जो है नाउन फॉर्म है, किसी वर्ब का नाउन फॉर्म। जब किसी वर्ब को नाउन बना देते हैं तो उसे जिरंड कहते हैं। जिरंड में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, जैसे स्मोक में स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। तो स्मोकिंग क्या हो गया? सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट जैसे बना आईएनजी बना के वो नाउन फॉर्म में आ गया। वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, हार्ड वर्किंग इज अ की ऑफ सक्सेस। आप यहां देखिए, थर्ड पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी तीन प्रकार का है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल। आप लोग यूज करते होंगे इसको, बस उसका नाम नहीं जानते होंगे, बट इसको आप लोग बहुत यूज करते होंगे। आज मैं बताता हूं जो आप यूज करते हैं उनकी स्पेशलिटी क्या है और उनका ओरिजिन कहाँ है, उनके माँ बाप कौन है। तो देखिए, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? जैसे आप यूज करते हैं, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज ईटिंग मैंगो। तो ईटिंग और गोइंग में जो आईएनजी लगा हुआ है, ईट में आईएनजी, गो में आईएनजी, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म है। नेक्स्ट, पास्ट पार्टिसिपल क्या है? ही हैज डन हिज वर्क, वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क्स। तो फिनिश्ड और डन जो थर्ड फॉर्म है वर्क का, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, करेक्ट। एंड प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग डन माई मिल्क, हैविंग डन माई वर्क, आई स्लेप्ट। एक काम करके दूसरा काम अगर आप कर रहे हो तो वहां पे इस तरह के वर्ब्स यूज होते हैं, इस तरह के पार्टिसिपल्स यूज होते हैं। हैविंग प्लेड क्रिकेट, वी प्लेड हॉकी। क्रिकेट खेलने के बाद हम लोग हॉकी खेले। इस तरह के जहां पे यूज होते हैं वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल यूज होता है। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, पहचान लें इसको। थर्ड कैटेगरी है वर्ब की ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज में दो टाइप के ऑक्सिलरीज आपको मिलेंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज एंड प्लेन ऑक्सिलरीज। तो मॉडल में क्या है? मे, माइट, कैन, कुड, शुड, शैल, इस तरह के जो भी ऑक्सिलरीज हैं उसको मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। इसको हम अलग से पढ़ाई करेंगे। प्लेन में क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड। इस तरह के जो ऑक्सिलरीज हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स जिसे कहते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उन्हें प्लेन ऑक्सिलरीज कहते हैं। तो ये रहा कंप्लीट डिस्कशन ऑफ वर्ब। इसको आप लोग एक दो बार देख लेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज और छूट रहा है जिसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब, उसको भी देख लेते हैं। ये पूरा पार्ट फिनिश हो जाएगा। उसके बाद एक एक चीज को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप लोग चाहेंगे तो उस पर अलग से वीडियो बना के आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो लिंकिंग वर्ब के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो लिंकिंग वर्ब देखते हैं।
लिंकिंग वर्ब क्या है? तो लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से या सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से लिंक अप करे। जैसे Ram is a boy. He has a car. ये जो वर्ब्स हैं इच और हैज, दीज आर लिंकिंग वर्ब्स। लिंक कर रहे हैं राम को सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से, ही को अकार प्रेडिकेट से। ये जो फॉर्म है वर्ब का, ये लिंकिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब होते हैं। किसी भी सेंटेंस के ये मेन वर्ब्स होते हैं। ये एक्चुअली फाइनाइट वर्ब ही होते हैं। तो लिंकिंग वर्ब इज ए फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब। तो इसको आप अलग से समझें कि अगर राम इज अ बॉय लिखा है तो यहां पे आपको इस एक लिंकिंग वर्ब है और ये फाइनाइट वर्ब है और ये मेन वर्ब है और ये किस टेंस में है, इसको हम लोग टेंसेज में पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको डिस्कस किया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट आपको कंफ्यूजन होगा या कोई पॉइंट छूट गया होगा, उसे आप लिखेंगे, उस पर डिस्कस किया जाएगा।